पौराणिक प्रक्षिणा स्वाध्याय विलयम श्री काव्यसर्गम करो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। नसीराबाद से अशोक कुमार जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि मैंने जो रवि शेण महाराज जी के पद्म पुराण के संबंध में जिज्ञासा है कि उसके संबंध में एक पूरक जिज्ञासा ये भी है कि पद्म पुराण जी में लिखा है कि बसु राजा के काल में वेदों में 50,000 मिथ्या ऋचाएँ जोड़ दी गईं, जिनके द्वारा यज्ञ में पशु बलि और नर बलि देने और सशरीर स्वर्ग में जाने का विधान भी कर दिया गया। तो क्या वेद भी मूल रूप से भगवान ऋषभदेव द्वारा परिवर्तित श्रवण परंपरा के ही अंग हैं और जिनवाणी ही, और क्या द्रविड़ या पुण्यार्थ संघ के आचार्यों तथा जिनसेन रविसेन आदि आचार्यों ने जैन दर्शन के मार्ग को ही सर्वोपरि समझते हुए व तात्कालिक परिस्थितियों से उत्पन्न मजबूरियों से सामंजस्य बिठाते हुए ग्रंथों को रचित किया गया है? क्या कृपया समाधान। दोनों परंपराएं वैदिक परंपरा भिन्न है। शुरू से वैदिक परंपरा और श्रमण संस्कृति का दोनों में अपना अपना भिन्न लक्ष्य है, भिन्न स्वरूप है। कारण और कार्य की वक्षा भिन्न है। वैदिक परंपरा में ईश्वर कर्तृत्ववाद का सबसे बड़ा समर्थन, जैन परंपरा में स्वयं का श्रमण संस्कृति तपस्या का महत्व है। दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है। वहाँ पर ऐसा कोई कथन नहीं लिखा कि 50,000 श्लोक बदल दिए गए। 50,000 ऐसा कोई कथन रविशरण आचार्य महाराज ने पूज्यवर ने तो ऐसा तो नहीं किया। ये कहा है कि इस प्रकार के हिंसा को धर्म मानने वाले, हिंसा को धर्म रूप बताने वाले ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। ये तो परंपरा नर बलि पशु बलि इनका निषेध तो किया है, लेकिन 50,000 श्लोक बदल दिए गए। ऐसा 50,000 की संख्या आपने कहाँ से ली है और कैसे ली है? पद्म पुराण में तो हमें ऐसी निश्चित संख्या के 50,000 श्लोक बदले गए हैं, ऐसा कोई हमारे लिए उसमें देखने में नहीं आया। रही बात जहाँ जहाँ कोई भी संप्रदाय हो, जैन दर्शन उसकी निषेध करता है कि कोई यज्ञ बलि, यज्ञ में बलि देना, नर बलि पशु बलि आदि देना, हिंसा को धर्म मानना, इसका सदा से निषेध करता आया है और निषेध ही है। क्योंकि जैन दर्शन कहता है हिंसक कभी धर्म नहीं होता, धर्म सदा अहिंसक ही होता है। तो इस प्रकार का निषेध करना अलग चीज़ है। और ये 50,000 श्लोक बदले गए हैं, ऐसा करना, ऐसा कथन करना, ये किसी हिंदीकार ने, किसी व्यक्ति ने अपने मन से जोड़ दिया गया। रही बात श्लोकों के परिवर्तन करने की, तो जब मूल धारा ही उनकी वही है, मूल धारा को ही वो अपना आधार मानते हैं, तो फिर उसमें बदलने का कोई विकल्प नहीं है। और बदले भी गए होंगे तो अपन एक निर्णायक घोषणा करने का अधिकार अपन को नहीं है। निर्णायक घोषणा हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अपने पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि कौन कौन से 50,000 श्लोक बदले गए। ये सब बातों को थोड़ा सोच विचार के प्रश्न करें। प्रश्न करते समय सोचें, जब किसी भी कोई भी वकील जब अपनी बात करने जाता है मजिस्ट्रेट के सामने, तो विपक्ष की बात कहते समय बहुत सावधान रहता है। इसी प्रकार जब किसी भी संप्रदाय के आक्षेपणी और विक्षेपणी कथा के रूप में
प्रस्तुत करें तो प्रस्तुतकर्ता का अध्ययन होना चाहिए। दोनों मतों का जिसने अध्ययन किया हो, दोनों मतों का जो ज्ञाता हो, दोनों मतों का जो अच्छी तरह से जानकार हो, फिर यदि प्रश्न करेगा तो फिर प्रश्न करने का उसका जायज है। ना तुम्हें पूरा जैन दर्शन का ज्ञान है और ना सामने वाले दर्शन का ज्ञान है, और आप इतना बड़ा प्रश्न उठा रहे हैं। पहले आप अध्ययन कीजिए, पढ़िए, फिर ऐसा प्रश्न उठाने का आपको अधिकार है। अन्यथा ऐसा प्रश्न, छिछोरेपन का प्रश्न उठा करके और एक अराजकता की तरफ संकेत करना, ये अच्छी बात नहीं है। ये तुम्हारा सोच भी अच्छा नहीं है। बिजौलिया से नवीन कुमार जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर भगवान की जिस तरह दिव्य ध्वनि खिरती है, क्या उसी तरह केवली भगवान की दिव्य देशना भी खिरती है या मौन रहते हैं? कृपया समाधान। केवली भगवान दो प्रकार के होते हैं, एक मूक केवली भी होते हैं और एक बोलते भी। अंतर्कृत केवली, उपसर केवली, ये सब तो उपसर केवली तो बोलते ही नहीं हैं, तुरंत एक अंतर्मुख में मोक्ष चले जाते। जिनकी आयु ज़्यादा रहती है वे विहार करते हैं, मूक रूप में भी करते हैं, उपदेश भी देते। भरत बाहुबली ने जैन दर्शन के अनुसार रामचंद्र जी ने लाखों वर्षों तक उपदेश दिया। भरत बाहुबली ने, भरत को भली एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हुआ, लेकिन उन्होंने भी बहुत वर्षों तक उपदेश दिया, विहार किया, समोषण से अलग विहार किया। अब वो उपदेश की उनकी व्यवस्था किमात्मक होती है, इसके संबंध में जैन आगम में ज़्यादा चर्चा नहीं है। वो जब उपदेश देते हैं तो लोग 12 सभा रूप में बैठते हैं या जनरल बैठते हैं। क्या चारों गतियों के जीव होते हैं, तीनों गतियों के जीव होते हैं क्या? त्रियंश भी उसमें आके बैठते हैं? देवता भी बैठना अनिवार्य होता है कि नहीं? मुनि महाराज भी रहते हैं? ये सारे यक्ष प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का ना तो आगम में कोई जवाब दिया ना कुछ दिया। मात्र इतना सा संकेत की व्यवस्था मिली है। पूज्यवर यतिवीर सब महाराज ने तड़ोय प्रणति में हरिवंश पुराण के अंदर कि जब समोषण की रचना होती है तो 7वीं भूमि के अंदर स्तूप बने हुए हैं। 1000 खम्भों का एक महोदय नाम का मंडप है जो 8वीं भूमि से बाहर है। 1000 खम्भों का महोदय, उनमें शुद्ध देवताओं की मूर्तियां बनी हैं। उसके बाईं तरफ और दाईं तरफ, दोनों तरफ, एक तरफ रिद्धिधारी शुद्ध केवली बैठ करके उपदेश देते हैं भक्त गणों को, श्रद्धालुओं को, बस इतना ही लिखा। दूसरी तरफ जो और भी निमित्त ज्ञानी हैं वे उपदेश देते हैं। और इससे आधे खम्भे वाला मंडप और है, वहाँ पर सामान्य मुनिराज भी बैठ करके भक्तों के, सामान्य अर्थात ऐसे नहीं कि जो बिल्कुल ज्ञाता नहीं हो, जिनको कम से कम निमित्त ज्ञान है, अंगधारी हैं, जो उपाध्याय के रूप में माने जाते हैं, वे वहाँ पर जाकर के बैठ करके उपदेश देते हैं। सामान्य केवलियों के संबंध में मात्र गंधकुटी शब्द का प्रयोग मिला, लेकिन उनका विस्तार क्या है, दिव्यध्वनि क्या है, अक्षर है अनक्षर है, कितने उनके चवर होते हैं, कितना सिंहासन होता है, कैसा उनकी महिमा होती है, इस संबंध में आगम मौन है। आगम में कोई विशेष चर्चा नहीं है, इसलिए कहना मुश्किल है। नंदुरबार महाराष्ट्र से श्रीमती संगीता जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि लब्धि पर्याप्तक मनुष्यों का उत्कृष्ट ब्रहकाल, पल्ल का असंख्यात्वा भाग और जगन्य एक समय बताया है। कैसे? क्योंकि विदेश क्षेत्र में कर्म भूमि पाई जाती है, वहाँ लब्ध पर्याप्तक जीव होते हैं, फिर इतना विरहकाल कैसे संभव है? कृपया समाधान। लब्धि पर्याप्तक जीव कौन से? लब्धि पर्याप्त चारों इंद्रियों में होते। लब्धि पर्याप्तक एक इंद्री में भी, 2 इंद्री में, 3 इंद्री, 6 इंद्री, 5 इंद्री में। कौन से लब्धि पर्याप्तक? लब्धि पर्याप्तक मनुष्यों का उत्कृष्ट, मनुष्यों का। हाँ, तो लब्धि पर्याप्तक मनुष्यों का उत्कृष्ट काल हो सकता है। इतने काल तक कोई जीव उत्पन्न नहीं हो, लब्धि पर्याप्तक कोई बड़ी बात नहीं। विदेश क्षेत्र में सदा ही सम्मूर्छन जीव पाए जाते हों, ऐसा कोई नियम नहीं है। सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति हो सकती है। कर्म भूमि के मनुष्यों में सम्मूर्छन जीव अभी हो सकती है, अपने पंचम काल में भी। पंचम काल के जीवों के शरीर के अंदर भी बाहरिक रूप से
सम्मूर्छन मनुष्यों की उत्पत्ति होती लब्धि पर्याप्त की, नहीं भी हो, विधेय क्षेत्र में हो भी और नहीं भी हो, तो इससे अंतरकाल से विधेय क्षेत्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि विवक्षित अंतरकाल कहीं दिया है ऐसा कि उत्कृष्ट का परलोपम का संख्यात में भाग प्रमाण अंतरकाल है, तो तर्क से आगम से तो कोई बाधा है नहीं, जब दिया है तो होता ही है। दिल्ली से संयम जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि आचार्य जिनसेन महाराज जी द्वारा श्री आदि पुराण में लिखा है कि ध्यान करते समय पर्यंक आसन में बैठना चाहिए, तो महाराज जी ये पर्यंक आसन क्या होती है, कैसी होती है, कृपया समाधान। अर्ध पद्मासन को पर्यंक आसन बोलते हैं, जिसकी एड़ी पूरे नीचे जहाँ जंघा का ज्वाइंट है वहाँ तक पहुँच जाए और अपने जो नीचे का पैर है इसकी गद्दी पर अपना ये दायां पैर बायां पैर उस पर स्थापित हो जाए, दायां पैर नीचे हो और बायां पैर ऊपर हो और अंजुली पैर अपने हाथ पे हाथ रख कर के पर्यंक आसन पर बैठते हैं। पद्मासन और पर्यंक आसन में बैठने की दो आसन ही बताई गई हैं, विशेष प्रशस्त आसन। पद्मासन में तो दोनों पंजे ऊपर होते हैं, पर्यंक आसन में एक पंजा ऊपर होता है और एक पंजा नीचे होता है। इसको पर्यासन भी बोलते हैं, सिद्धासन भी बोलते हैं, सुखासन भी बोलते हैं। रामगंज मंडी से शोभित जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, श्री जैन दर्शन ने सदैव एक इंद्रिय जीवों की रक्षा की बात की है। रात्रि भोजन त्याग, जमी गंध का त्याग, पानी छानकर पीना आदि के मूल में छोटे छोटे जीवों की रक्षा का ही भाव छिपा हुआ है, लेकिन कोई नहीं मानता था कि महाराज जी जो कोरोना भी एक इंद्रिय जीव ही है, तो क्या ऐसा माने कि है उन अनंत जीवों की ओर से अभिशाप बन के आया है? और महाराज श्री, क्या एक इंद्रिय प्राणी इतना शक्तिशाली हो सकता है? क्या वह एक इंद्रिय जीव जैन दर्शन में वर्णित 84 लाख योनियों में से एक ही है या अन्य? कृपया समाधान करें। पहली बात तो एक इंद्रियों के संबंध में जैन दर्शन में ज़्यादा चर्चा नहीं है। मुनियों को जब ध्यान में रखा गया तब एक इंद्रिय जीवों की विराधना से बचाने का विशेष भाव किया। गृहस्थों के लिए तो त्रस्त जीवों को बचाने का भाव किया। रात्रि भोजन में विशेष रूप से त्रस्त जीवों की विराधना से बचाने का भाव। पानी छान कर पीते हैं तो एक इंद्रिय जीव नहीं बचते उसमें, एक इंद्रिय तो वो स्वयं है, त्रस्काय जीव बचते हैं। इसी प्रकार गणंत आदि में भी त्रस्काय जीवों की विराधना ज़्यादा है, उसमें भी स्थावर जीव हैं, लेकिन त्रस्काय जीवों की विराधना का, क्योंकि त्रस्काय जीवों का संबंध मान से होता है। कहते हैं ना, त्रिसहिंसा को त्याग वृथा सावर न सहारे। वृत्ति जो है त्रिसहिंसा के रूप में तो त्याग कर देता है हमेशा, लेकिन स्थावरों को वृथा न सहारे, वृथा रूप से संहार नहीं करता है। अब रही बात एक इंद्रिय जीव की, तो जीव तो वो भी है, बचाने का प्रयास तो किया ही गया है। कोरोना को हम एक इंद्रिय जीव नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी दृष्टि से, जैन आगम की दृष्टि से, एक इंद्रिय जीव का जो कलेवर है वह किसी भी यंत्र के द्वारा देखा नहीं जा सकता। उसका स्पंदन देखा जा सकता है, उसका परिणमन देखा जा सकता है, उसका कार्य देखा सकता है, लेकिन जीव के शरीर के आकार को देख लेना ये संभव नहीं है। एक इंद्रिय जीव के अंगुल के असंख्यात्म भाग की जो अवगाहना है उसकी, और उतना सूक्ष्म है कि वो किसी माइक्रोस्कोप के द्वारा भी देखा नहीं जा सकता। किसी भी एक इंद्रिय को नहीं देखा है। यदि एक इंद्रिय को देखा जाता तो अभी तक तो मिट्टी के जीव देख लेते विज्ञान। एक इंद्रिय को देखा जाता तो जल का जीव भी उनको पकड़ में आ जाना चाहिए कि जल में जीव दिख रहा है, जल जीव है, क्योंकि जल का जीव अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण है। तो वो कहीं अभी तक किसी माइक्रोस्कोप्स में नहीं आया, पृथ्वी में नहीं आया, वनस्पति का भी जीव नहीं आया। जीव का स्पंदन पकड़ा है जगदीश चंद्र बसु ने, उसकी क्रिया से देखकर बताया। उन्हें शरीर का आकृति उनको देखने में नहीं आई। अग्नि में जीव पकड़ में आ जाता, अभी तक विज्ञान अग्नि में जीव नहीं मानता, जल में जीव नहीं मानता, पृथ्वी को जीव नहीं मानता, वायु को जीव नहीं मानता। ये सब एक इंद्रिय है। निगोदियाओं को जो उनके, तो ये जो कुछ भी वो पकड़ रहे हैं वे सब विकलत रहे हैं, त्रस्त जीव हैं। ये जो बैक्टीरिया है दही आदि में, ये भी त्रस्त जीव की अपेक्षा से उनको मान सकते हैं, लेकिन एक इंद्रिय जीव तो उनके पकड़ में आ नहीं सकता। इसलिए जो कोरोना जीव है
ये जीव त्रस्त जीवों में से कोई जीव है, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, बहुत कुंथु जीव कहलाते हैं। हमारे कुंथनाथ भगवान की स्तुति में कहा है, कुंथु प्रभुत्व आदि, हे भगवान आप कुंथु जीवों को भी बचाने वाले थे, जो जीव व्यक्ति को पकड़ में ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा करके ये जीव कोई त्रस्त जीव है, और ये कुछ गड़बड़ नहीं है, जहरीला है, बस कुछ नहीं है, जहर है, पर वो तुम्हें नहीं मार रहा है, वो हत्यारा नहीं है, वो तुम्हारे खून में चला जाता है, तुम्हारा खून ठंडा हो जाता है, कफ प्रकृति बन जाती है। जैसे जिनको कफ प्रकृति होती है, यदि वो कफ वाली चीज़ खा लें, ठंडी चीज़ खा लें, उस दिन उनको कफ ज़्यादा बन जाता है। जिनको श्वास आदि की बीमारी होती ना, उस दिन किसी दिन ठंडी खा लें तो उनको कफ ज़्यादा बनता है, श्वास तेज चलती है। अब वो ठंडी चीज़ से चली, कोई जीव नहीं था उसमें। इसी प्रकार ये क्या कर रहा है, ये तुम्हारे ब्लड में जाकर ब्लड को ठंडा करता है, उससे तुम्हारा कफ बनता है, और कफ इतना तेज बनता है कि वो श्वास नली को ढक देता है। इसलिए जिनको निमोनिया की कफ की बीमारी होती है, उनको सबसे ज़्यादा दमा की बीमारी होती है। और दमा की बीमारी कुछ नहीं बंधु, दम, यानी श्वास लेने में तकलीफ होने का नाम है दम। पर वो जो दमा की बीमारी थी, वो इस वायरस के कारण से फैल जाती है। इसके अंदर पॉइजन है, जो शरीर के लिए ठंडा करके वो कफ बना देता है, और वो कफ श्वास की नली पे जम जाता है। वो कीड़ा आके श्वास की नली पे नहीं बैठता। आपकी श्वास की नली तो बहुत बड़ी है, और इसकी अवगाहना तो बहुत छोटी है, इसलिए वो तो वहाँ कफ को भेजता है, बस वहाँ पर, ऐसा मानना चाहिए। और वो जो जहर पहुँच जाता है, शरीर को बुखार पैदा कर देता है। कोई भी शरीर हो जाए, कोई भी मलेरिया का मच्छर काट खाता है तो भी अपना शरीर गर्म हो जाता है, बुखार आ जाता है। तो एक वायरस है, त्रस है, और वो है तो है, उसका स्वभाव है। 84 लाख योनियों में से ही हमारा श्री है। बिल्कुल पक्का, 84 लाख योनियों से बाहर तो कुछ है ही नहीं, सदा से था, अभी भी है। बस ये है कि ये डेवलप किया गया है। डेवलप कोई वस्तु की जाती है तो विद्रूप हो जाती है। एक अपने सहज रूप से आता है तो वो अपनी प्रोसेस से आता है। इसको तो डेवलप किया गया है, और ऐसा डेवलप किया गया कि अब वो उसको काबू नहीं पा रहे, ऐसा। अयोध्या उत्तर प्रदेश से नीरज सेठिया, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि मेरा सोचना ऐसा है, अगर हम किसी धर्मात्मा धर्म पुरुष के यहाँ से कोई वस्तु या सामान खरीदते हैं तो हमें गर्व होता है कि मैंने अपने सहधर्मी को मुनाफा दिया है, जिसका उपयोग वो धर्म कार्यों में करते हैं। तो क्या गुरुदेव हम लोगों को दोहरा पुण्य मिलेगा क्या? और सभी से निवेदन करता हूँ कि हमें सहधर्मी से ही खरीदारी करनी चाहिए, कृपया से। साधर्मी के संबंध में उल्लेख मिला है, लेकिन साधर्मी होना चाहिए। साधर्मी का अर्थ क्या है? एक आचार और एक विचार। विचार ही एक ना हो, आचार भी हो, आचार ही एक ना हो, विचार हो। दो आचार विचार दोनों जिसके मिल जाए, वहां तो सब कुछ लगा करके भी सहयोग करना चाहिए। हमारे आचार्य श्री हमेशा कहते हैं, चित्त मिले तो चेला कीजिए, वित्त मिले तो मेला, साधु मिले तो संगत कीजिए, नहीं तो रहे अकेला। चेला किसको बनाना? अपना साथी किसको बनाना? चित्त मिले, चित्त ही नहीं मिल रहा है, ऐसे साथी को बनाए क्या करोगे? 24 घंटे एक दूसरे के प्रति मन में टेंशन बना रहे। आप लोगों को गृहस्थी का मालूम है, जब तुम्हारा साथी शादी भाई के बाद दोनों विपरीत विचार वाले मिल जाएं तो घर नरक बन जाता है। इसी प्रकार से किसको अपना साथी बनाए, किसको शिष्य बनाए? चित्त में, विचार में एकता हो, एक विचार हो, एक आचार हो, तो वहां सोने का सुहागा होता है। तो साधर्मी का अर्थ है एक आचार और विचार। एक आचार विचार जहां होते हैं, वहां यदि हम सामने वाले को कोई भी लाभ दे जाते हैं। हमने एक दिन कहा था, तुम्हारा दिया हुआ सहयोग यदि सामने वाले को मांसाहार करता है, आपने पैसा दे दिया, हमारे यहाँ दान की कोई कीमत नहीं है। तुमने कितना दिया, कितना दिया लिया, इससे कोई लेना देना नहीं। जिसको तुमने दिया उसने क्या किया। मात विश्व एक दर्शन ऐसा है जिसमें पात्र की चर्चा है। दिगंबर जैन धर्म सबसे पहले कहता है, तुम जो दे रहे हो वो पात्र है कि नहीं।
पात्र का अर्थ है तुमने दिया है तो जिसने लिया है उसने क्या किया, क्या किया पहले ये देखो। यदि उसने वही किया है जो तुम चाहते थे तो आपको पुण्य लगेगा। यदि चोर का आपने पैर तो जोड़ दिया तो वो चोरी करेगा तो आपको पाप लगेगा। और एक व्यक्ति का धर्मात्मा का पैर जोड़ दिया, वो तीर्थ की वंदना करेगा तो जितनी वंदना वो करेगा उस पैर से, जो पैर आपने जोड़ा है, आपके खाते 6ठा भाग शेयर का अपने आप आएगा। क्योंकि आप पैर नहीं जोड़ते तो वो नहीं होता। आपने एक धर्मी को आंख दे दी और वो प्रतिदिन उस आंख से भगवान का दर्शन करता है, मुनियों को हार देता है, जीवों को बचाता है, तो अब वो जिंदगी भर में उस आंखों से जितना धर्म करेगा, जितना जीवाएगा, जिसने आंख दी है, यदि उसका भाव ऐसा है तो उसको बराबर पुण्य लगेगा जीवन भर का, जीवन भर का। तो ऐसा तो नियम है कि साधर्मी को यदि अपन करते हैं और वो साधर्मी है, हमारे यहाँ इसके लिए पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने एक बहुत अच्छा वैयावृत्ति का प्रसंग लेते हुए कहा, मनोज्ञ की वैयावृत्ति। मनोज्ञ की वैयावृत्ति का अर्थ क्या है? यही साधर्मी। जो व्यक्ति साधर्मी है, किसी परिस्थिति के कारण से वो धर्म नहीं कर पा रहा है, ऐसी परिस्थिति में उलझ गया, दीक्षा लेना चाहता है लेकिन वो उलझ गया, धर्म करना चाहता है लेकिन उलझ गया, तो उसकी सहायता कर देना और सहायता करने से वो धर्म करने लग जाएगा, तो ये भी एक मनोज्ञ की वैयावृत्ति कहलाती है, होनहार की। तो साधर्मी के प्रति जो भी करेंगे, वो जितना धर्म करेगा उसका भाग आपको लगेगा, बराबर लगता है। और साधर्मी का हमेशा लेन देन साधर्मी से ही करना। एक मांसाहारी के यहाँ से तुम माल खरीद के लाओगे, वो तुम्हारे जितनी प्रॉफिट है उससे मांस खाएगा। एक बार मैंने कहा था ना कि आप अपने बच्चों को उन स्कूलों में पढ़ाते हो जिनका मैनेजमेंट मांसाहारी है, मांसाहारी मैनेजमेंट है। अब आपने तो फीस दी है, लेकिन उस फीस के बल पर जो प्रॉफिट उस स्कूल से होगी, जो वो मालिक करेंगे, फिर वो बाद में जाकर मांसाहार करेंगे। एक स्कूल में 800 जैन के बच्चे पढ़ते थे, मांसाहारी मैनेजमेंट था, और प्रतिदिन जो पढ़ाने वाले थे सब मांसाहार थे। प्रतिदिन उस स्कूल में 10-15 मुर्गे कटते थे, और दोपहर में जो उनका लंच होता है उस समय सारे टीचर्स, सारे लोग मिलकर के खाते थे। कहाँ से आता था पैसा? आपकी फीस से। उन स्कूल चलाने वाले मालिकों के घरों में शादी होगी, उसमें जो मांसाहार बनेगा वो पैसा आपका है। हमारे आचार्य महाराज ने यही तो कहा था, और यही नीति है कि विदेशों से तुम माल खरीदोगे, विदेशी माल खरीदोगे, प्रॉफिट विदेश में जाएगी, और वे सब मांसाहारी। आचार्य श्री का तो यह भी भाव था कि अहिंसक समाज का बैंक होना चाहिए, अहिंसक समाज का बैंक होना चाहिए, जिसमें अहिंसक लोग अपना पैसा जमा कराएं और वो अहिंसक लोगों को ही दिया जाए, अहिंसक लोगों की ही सहायता की जाए। ऐसा बैंक जैनियों को खोलना चाहिए जिसमें जैनी का पैसा जमा होगा अहिंसक का, और लोन भी किनको दी जाए? अहिंसक लोगों, अहिंसक लोगों को दिया जाए। अभी तुम जो बैंकों में पैसा रख के आते हो, वो पैसा सरकार पोल्ट्री फार्म को दे देती है, मत्स्य उद्योग को दे देती है, मांसाहार को दे देगी, बड़े बड़े मीट कारखाने खोलने के लिए, कट्टी खाने खोलने के लिए दे देगी, दे रही खूब, सब्सिडी देती है, और वो सब बैंक दे रहा है लोन। पोल्ट्री फार्मों के लिए सब बैंकों में, गांव-गांव के बैंकों में पैसा मिलता है, और आपका पैसा है। तो एक अहिंसक बैंक खोलने के लिए खुलना चाहिए सारे जैनियों का एक बैंक हो, जिसमें मात्र उन्हीं को अहिंसक को दिया जाए जो मांसाहार नहीं करते हो, उन्हीं का जमा किया जाए और उन्हीं को ही दिया जाए, लोन सहयोग दिया जाए। तो ये साधर्मिक सहयोग माना जाता है, बहुत बड़ा साधर्मिक सहयोग बन जाता है। आप व्यापार के माध्यम से भी कर सकते हो। जो माल आप एक मांसाहारी के यहाँ मिल रहा है और एक शाकाहारी के यहाँ मिल रहा है, तो आप अपना जो माल है वो शाकाहारी के यहाँ से खरीदिए, कम से कम जो तुम्हारी प्रॉफिट जाएगी वो शाकाहार में जाएगी। वही चीज आपने एक मांसाहारी से खरीद लिया। आप मकान बनाए, मिस्त्री लगाते हैं, एक मांसाहारी मिस्त्री है और एक शाकाहारी मिस्त्री है, तो आपको दोनों मिस्त्री में से जब एक तो आप पहले पूछिए, भाई मेरे मकान में मिस्त्री को शाकाहारी को लगाऊंगा
क्योंकि वो मजदूरी ले जाकर शाकाहार करेगा, और मांसाहारी को लगाएंगे तुम्हारी मजदूरी लेकर शाम को वो मांसाहार करेगा। नहीं मिलती है वो एक अपरिहार्य चीज की कोई बात नहीं है, अपरिहार्य चीज अलग है। लेकिन जब हमें शाकाहारी मजदूर मिल रहा है, शाकाहारी बेलदार मिल रहा है, तो हम क्यों ना शाकाहारी मजदूर को, बेलदार को ही लगाए। हम कोई भी कार्य जब मिलता है, तो जब दोनों में से एक का चयन करना है, तो आप यदि शाकाहारी मजदूर को नौकरी दे रहे हैं, शाकाहारी को बेलदार मिस्त्री को लगाए हैं, तो बराबर आपका वो मजदूरी देना भी पुण्य का कारण बनेगा। आप घर मकान के लिए मटेरियल खरीद रहे हैं, आप किसके यहाँ से करें, शाकाहारी या मांसाहारी के यहाँ? साधर्मी के यहाँ से खरीदोगे, साधर्मी बढ़ेगा, तुम्हारा संगठन बढ़ेगा, तुम्हारी एक आचार विचार की शक्ति बढ़ेगी। तो हमेशा साधर्मी के यहाँ से माल खरीदो। सोना चांदी खरीदना मांसाहारी के पास से क्यों, अपने साधर्मी के यहाँ से खरीदो। सब चीज में आते थे, कपड़ा खरीदना साधर्मी के यहाँ से खरीदो, बर्तन लेना साधर्मी के यहाँ से खरीदो। यदि ये हो जाएगा तो आपका जो आचार और विचार का संगठन बढ़ेगा, और जो तुम्हारे आचार विचार वाले कमजोर हैं वे बलजोर बनेंगे, और तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी और धर्म की शक्ति बढ़ेगी। होना चाहिए ये विचार, बहुत प्रश्न अच्छा है, हमेशा ध्यान रखना। लेकिन फिर यदि नहीं मिलते हैं तो फिर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है। किशनगढ़ से श्रीमती सुशीला पाटनियार के ग्रुप से इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि वशिष्ठ गुरु ने राम जी का राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाला, कल राज्य सिंहासन होगा, लेकिन उनका सूरज उगने से पहले ही 14 साल के लिए वनवास हो जाना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ, जबकि वह मुहूर्त तो निकालने वाले बड़े ज्योतिषी थे। आज हम सब मुहूर्त पर क्या विश्वास करें, कृपया समझाएं। तथा रामचंद्र जी और केकई में क्या पुरानी कोई बैर या रंजिश थी, कृपया ये भी समझाएं। वहां जो मुहूर्त की बात आती है, आप वैष्णव दर्शन को सब देखें, जैन दर्शन के अनुसार और वैष्णव दर्शन के अनुसार बहुत अंतर है। वैष्णव दर्शन के अनुसार जो कुछ भी वहां हो रहा है वो सब वही करा रहे हैं जिनके साथ हो रहा है। एक भजन आता है वैष्णव में, बन को जाने हते कैकई को दोष लगा गए। क्योंकि वहां तो सब माया है, उन्हीं की माया है। वही प्रभु हैं, वही प्रजा है, वही राम है, वही कैकई है, वही रावण है, वो सब कुछ वही है, सब कुछ उनकी माया है। वहां ईश्वर कर्तृत्व, वहां वो चाह रहे थे कि यदि मैं राजगद्दी पे बैठ गया तो मेरा लक्ष्य तो रावण का वध करना है, राक्षस का वध करना है, और यदि मैं राजगद्दी पे बैठ गया तो रावण का वध कैसे होगा। इसलिए वो सारी की सारी माया, यदि दर्शन के अनुसार आप पूछते हो, जो आप देख रहे हैं उस दर्शन के अनुसार वो सब इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि ऐसा मुहूर्त निकालें जिससे कि वनवास हो, राजगद्दी नहीं हो पाए। उनको पहले मालूम था, तभी तो वो वनवास में जाने के बाद सीता को आगे जाकर के आप देखना, उसी में सीता को अग्नि को समर्पित करके जाएंगे। सीता साथ नहीं जाएगी, अयोध्या से तो चली जाएंगे, लेकिन अयोध्या के बाद सीता अग्निदेव के लिए समर्पित हो जाएंगे, और नकली सीता रामचंद्र जी के साथ जाएंगे। रावण जो अपहरण करेगा वो नकली सीता का करेगा, असली सीता का नहीं, क्योंकि रावण को, रामचंद्र जी को मालूम था, और रामचंद्र जी रावण की मति ऐसी करके वो सीता को उठाएंगे तभी तो मैं मारूंगा, नहीं तो मारूंगा कैसे। तो वहां जब ईश्वर कर्तृत्ववाद की तरफ जाते हैं तो ये सब उन्हीं की माया है। उनको जिस प्रकार को लक्ष्य लेकर के वो आए थे, उस लक्ष्य की प्रोसेस उन्होंने ये अपनाई वनवास देने के लिए। इसलिए आपने देखा रामचंद्र जी मुस्कुरा रहे, कोई कुछ उनको कोई विकल्प नहीं है, वो जा रहे, वो कहते हैं सब मैं ही तो कर रहा हूँ। तो वहाँ मुहूर्त भी उन्होंने इसी सारा का सारा पलट दिया, ऐसे मुहूर्त को अच्छा मुहूर्त की स्थिति बना दी, वो सब मालूम है। और क्योंकि वहाँ पूरा परिवार, जब रामायण का लास्ट देखोगे तो ये पूरा परिवार पूरा प्री प्लानिंग से आए हैं। वशिष्ठ भी उसी में हैं, राम भी उसी में हैं, लखन भैया भी उसी में हैं, हनुमान, सुग्रीव, सब एक बहुत बड़ी प्री प्लानिंग से आए थे। और जैसे ही रावण का वध होगा उसके बाद कुछ दिन राज्य करेंगे, उसके बाद में सब एक एक करके बस एक ही बात आके काल कहेगा कि जिस उद्देश्य से आप लोग आए थे वो उद्देश्य पूरा हो गया है, आप चलिए। जब वहाँ देखना आप आगे जा कर के
जब विदेही सीता पृथ्वी में समा जाएगी तो उस समय रामचंद्र जी कोप को प्राप्त होंगे, बहुत कोप को प्राप्त होंगे। तब वहां पर आकर के एक शक्ति आकर रामचंद्र जी को संबोधन करेगी, आप यहीं अटक रहे हो, कोप को प्राप्त हो रहे हो, आप अपने स्वरूप को जानिए, आप किस उद्देश्य से आए थे वो उद्देश्य कार्य हो गया। और आपकी जो सीता जिसके लिए आप रो रहे हैं ना, वो जाकर के समुद्र में आपका इंतजार कर रही है, वो लक्ष्मी है और आप विष्णु हैं। विष्णु और लक्ष्मी ने राम के रूप में सीता के रूप में अवतार लिया था। सीता कोई पृथ्वी में नहीं समाई है, वहां जाकर बैकुंठ में जाकर आपका इंतजार कर रही है, आप भी चलिए और आपका समय आ गया है। तो वहां जाकर के तुम्हें इन सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। जब रामचंद्र जी को उससे एक शक्ति आकर के, काल भी कहा उसको, उन्हें आकर के जब कहा कि सीता आपका इंतजार कर रही हैं, वो लक्ष्मी के रूप हैं और वो समुद्र में वहां पर जहां आपका मूल निवास है विष्णु जी का, वहां पर वो इंतजार कर रहे हैं, आप वहां आइए। लक्ष्मण को अपना शेष नाग का पद संभालना है पृथ्वी के रूप में, सब के लिए, और सब एक एक करके एक सरजू नदी के किनारे कुंड में अंतर ध्यान हो जाते हैं। रामायण का अंतिम पक्ष जो है, रहस्य सब का वहां पता चलता है। बीच में तो अपन को लगता है कि क्या है, लेकिन चूंकि उन्होंने मानव रूप में अवतार लिया था तो मानवीय लीला उनको करना पड़ी। और किसी अवतार में लेते तो कोई दूसरा, लेकिन चूंकि मानव रूप में अवतार लिया है तो मानवीय लीला उनको करना पड़ी, और उसी मानवीय लीला के तहत है। तो वहाँ की तो प्रोसेस ये है। बाकी मुहूर्त में देखने में चूक भी हो सकती है, कभी कभी जन्म नक्षत्र का चूक हो जाए, कभी कभी देखने में हो जाए। और कर्म इतना है, मुहूर्त मात्र कितना है मुहूर्त का अंतर। मुहूर्त का निषेध नहीं करना, मुहूर्त इतना है जैसे बुझते हुए को दीपक, दीपक में हाथ लगाते समय दीपक बुझ भी जाता है, लेकिन हाथ तो लगाना ही चाहिए ना। मुहूर्त निकल देने से सारे काम शुभ हो जाए तो फिर तो किसी का दिवालिया हो गई नहीं। मुहूर्त निकालने से यदि सारे काम सही हो जाए तो फिर कभी किसी को विघ्न आएगा ही नहीं। मुहूर्त निकालने से यदि सब काम हो जाए तो फिर सब व्यक्ति मुहूर्त निकाल के करेगा काम नहीं। मुहूर्त से ही काम होता है, सो बात नहीं है, लेकिन मुहूर्त से भी काम होता है। सभी लोग दवाई खाते हैं तो क्या दवाई खाने से सभी लोग ठीक हो जाएं? नहीं, दवाई खाते खाते, दवाई वही है, सही दवाई है, दवाई खाते खाते भी मरीज मर जाता है। दवाई खाते खाते मरीज मर जाता है, फिर अपन कहें दवाई खाने से क्या फायदा है, क्योंकि दवाई खाते खाते मर गया। दवाई खाते खाते भी, और डॉक्टर कहता है दवाई सही थी, सब कुछ इलाज सही था, लेकिन मर गया। तो कोई व्यक्ति दवाई खाते खाते मर जाए तो दवाई पे से विश्वास नहीं उठा लेना, दवाई पे, दवाई के लिए गलत मत ठहरा देना, क्योंकि दवाई एक सीमा तक ही काम करती है। इसी प्रकार सच्चा मुहूर्त देखने के बाद किसी का काम बिगड़ जाए तो मुहूर्त पर से विश्वास नहीं उठाना। बिगड़ सकता है, 100 में से 50 का बिगड़ सकता है, 90 का बिगड़ सकता है, लेकिन मुहूर्त तो मुहूर्त ही होता है। भली दवाई खाते खाते मर जाए, लेकिन दवाई तो जब भी बीमार होगा दवाई खाना ही पड़ेगी। दीपक को हाथ लगाते, जो मैंने उदाहरण दिया, दीपक बुझ जाता है हाथ लगाने के बाद। तो फिर मैंने कल दीपक में हाथ लगाया था, बुझ गया था, अब हमें हाथ लगाने की क्या जरूरत पड़ी? दीपक हाथ लगाने पर भी बुझते हैं, लेकिन जब जब दीपक बुझेगा हाथ लगाना ही चाहिए, हाथ लगाना ही चाहिए। तो फिर हमने तो कल लगाया था, दीपक बुझ गया, कल लगाया तो आज भी लगाओ। उस किसान के समान कहा गया, किसान ने एक बार फसल बोई, बीज भी नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि अब बोने से क्या फायदा है? नहीं, फिर बोना पड़ेगा। फसल आएगी तो बीज बोने से आएगी, बीज बोने पर फसल आए ये कोई नियम नहीं है। गाड़ी में इतनी अच्छी गाड़ियां तुम लोग चलते हो, एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी से बैठने में क्या मतलब है? एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, फिर भी लोग गाड़ी में बैठते हैं, एक्सीडेंट होने के बाद भी बैठते हैं। अरे भाई, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट होता है ऐसी गाड़ी में क्यों बैठना? नहीं, बैठा गाड़ी में जाएगा, एक्सीडेंट भी होता है। ये रामचंद्र जी का एक जो कथन, यदि मुहूर्त की तरफ लो, एक्सीडेंटल केस है। मुहूर्त देखने के बाद भी, इसलिए तो लिखा है किसी ने
कागज होए तो सब कोई बाँचे, कर्म न बाँचा जाए। वशिष्ठ जी यही कहते हैं, कर्म नहीं बाँचा जाएगा। और अंत में वो वशिष्ठ जी में कहा कि ऐसा ही होनार है और ऐसी ही विधि विधान है, भगवान ने ऐसे ही कुछ कहा है, इसलिए मुहूर्त इस प्रकार का रचा गया। तो ऐसा मानना चाहिए। अशोकनगर से अरहन बड़कुल इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में। त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि जो भगवान का गंधोदक एक दूसरे भगवान से गंधोदक में नहीं मिलाना चाहिए, तो क्या ये सही है और इसका कारण क्या है? कृपया समाधान। एक सभ्यता नैतिकता, मिलाने का अर्थ है मिलाने में कोई बाधा नहीं है। भगवान का गंधोदक एक दूसरे पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे सीधा तर्क पूछता हूं, भगवान का निकला हुआ गंधोदक अपन सिर पर धारण करते हैं, क्या उसी गंधोदक से अपन भगवान का पुनः अभिषेक कर सकते हैं? गंधोदक से क्यों नहीं कर सकते? भगवान के गंधोदक से अभिषेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो भगवान के लिए पुनः भगवान के ऊपर ढालने लायक नहीं है, अपने लिए पावन है। इसलिए गंधोदक में गंधोदक मिलाने के लिए कोई मनाही नहीं है। पूरे भगवानों का 24 भगवानों का गंधोदक मिला दो, लेकिन एक के ऊपर गंधोदक मिलाने की अपेक्षा हमने मना नहीं किया। हमने ये कहा था एक के गंधोदक के छांटे दूसरे पर नहीं जाना चाहिए, ये प्रयास करो। अब बड़ी बड़ी मूर्तियों के जाएंगे तो जाएंगे, अपन को बचा करके प्रयास करना है। गंधोदक को गंधोदक में मिलाने में कोई बाधा नहीं है, मिलाया जा सकता है। महाराज श्री नमोस्तु। बंधु, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज को आपने देखा है, जाना है, पहचाना है। इन्हीं की करुणा जब बरसती है, इनके अंदर जब दया और प्रेम वात्सल का भाव जागता है, तो आपने देखा होगा महाराष्ट्र में जब बाढ़ग्रस्त क्षेत्र बना, तब पूरे बाढ़ग्रस्त वालों में प्रथम आह्वान करके जनता के जन जन की कल्याण की भावना भाई और जन जन का सहयोग पूरे देश और विदेश के लोगों से वहां तक पहुंचाने में आशीर्वाद दिया। आज जैसे ही कोरोना महारोग की बात आई, परम पूज्य महाराज जी ने पुनः 2 दिनों से लगातार मैं देख रहा हूं आप सभी को प्रेरणा दी, आशीर्वाद दी, और भक्त अपनी भावनाओं को उद्वेलित करते हुए अपने मन में विचार ला करके तरह तरह की भावनाओं से प्रेरित करके अपने तन से, मन से और धन से समर्पण करके दिखाते हैं। बंधुओं, महाराज श्री ने राजस्थान वालों को प्रेरणा दी थी, लेकिन पूरे देश के लोगों ने प्रेरणा ली कि ऐसे अवसर पर हम उन महानुभावों की रक्षा करें, उनकी सुरक्षा करें, उन्हें निरोगी बनाने की कोशिश करें, उनके लिए हर प्रकार से सहायता प्रदान करने की कोशिश करें। तब जैसे ही यहां पर राजस्थान की बात आई तो राजस्थान के महानुभावों ने बांसवाड़ा से दिगंबर जैन महिला समिति खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा 11,000 रुपए की राशि, डांगरा बिमल जी, नानालाल जी खांदू कॉलोनी 11,000 रुपए की राशि, 11,000 रुपए की राशि सुंदरावन नीलेश जी छोटे लाल जी खांदू कॉलोनी, 11,000 पंचोरी रविंद्र जी सोहनलाल जी खांदू कॉलोनी, 11,000 रुपए की राशि नायक अल्पेश जी कनकमल जी खांदू कॉलोनी, 11,000 रुपए की राशि पंचोरी जीवंदर जले जी बंसीलाल जी खांदू कॉलोनी, 11,000 रुपए की राशि जगी सौत बीरेन जी शांतिलाल जी खांदू कॉलोनी, बोरा चंद्र प्रकाश जी जोधराज जी खांदू कॉलोनी, बोरा चंद्र प्रकाश जी जोधराज जी खांदू कॉलोनी, नायक सुशीला जी महिपाल जी खांदू कॉलोनी, मेघावत धनपाल जी अमृतलाल जी खांदू कॉलोनी, ये सभी महानुभाव 11,000 रुपए के पात्र हैं। 11,000 रुपए की राशि सबोध कल्याण जी मोतीलाल जी खांदू कॉलोनी, दिगंबर जैन महिला मंडल बागीदोरा बांसवाड़ा, इन्होंने भी 11,000 रुपए की राशि प्रदान की। जैसे ये क्रम यहां से चालू हुआ, हमारे गुजरात के महानुभावों ने भी भावना भाई, और गुजरात में भी लोगों ने बीड़ा उठाया है कि हम लोग भी करोड़ों रुपए हम इस महामारी के लिए प्रदान करने की भावना बातें हैं। परम पूज्य महाराज श्री ने प्रेरणा दी, आशीर्वाद दिया, और उन्हीं की प्रेरणा आशीर्वाद से उनके आह्वान पर महावीर जयंती के अवसर पर एक बहुत गरिमापूर्ण राशि मुख्यमंत्री गुजरात को प्रदान करने की भावना भाई। जो और सभी लोगों के पास व्हाट्सएप पर नंबर चल रहे हैं, और उसमें मुख्यता से संपर्क अगर किसी को करना है, राजेंद्र जी कटारिया और कमल जी छाबड़ा संपर्क करें, क्योंकि बहुत सारी घोषणाएं अभी उनको बाद में करूंगा एक साथ। मैं आपसे कहना चाहता हूं बंधु, ये मौका मिला है, आज हो सकता है हमारे परिवार के साथ भी रोग ग्रसित हो सकते हैं, परिवार के लोगों को भी रोग हो सकता है, लेकिन उन जनता की ओर देखो कि जिनको कोरोना महामारी ने ग्रसित कर दिया है, उनकी रक्षा कैसे हो। 21,000 रुपए की राशि राजूल गुरुचंद जी करौली, सुखोदय तीर्थे सूत्रा,
टोंक निवासी इन्होंने भी 51,000 रुपए की राशि मंदिर कमेटी से प्रदान करने की घोषणा की है। 11,000 रुपए की राशि रतनलाल जी, इंद्र कुमार जी, दिनेश मुकेश बनेठा। 21,000 रुपए की राशि सुभाष जी कासलीवाल विजयनगर राजस्थान। 21,000 रुपए की राशि मिट्टू लाल सुशील संजय कासलीवाल विजयनगर। 21,000 रुपए की राशि अभिषेक पहाड़िया विजयनगर। 11,000 रुपए की राशि महावीर कमलेश पाटनी विजयनगर। 11,000 रुपए की राशि महावीर राजेश संजय बज विजयनगर। 11,000 रुपए की राशि रतनलाल जी मनोज जी कोठारी विजयनगर। इसी क्रम में बहुत सारे नामों की लिस्ट में तुरंत पहले एक और जिज्ञासा प्रस्तुत कर देता हूं। महाराज श्री एक ब्रह्मचारिणी बहने संध्या दीदी, उनकी एक जिज्ञासा है कि मेरे घर के बांस बेसन में एक छिपकली सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, उसे मैंने खाने पीने का सामान भी रखा, लेकिन उसे वो ना खा रही है न पी रही है। आज उसका 7वां दिन है, मैंने उसे सभी प्रकार के खाने पीने की वस्तु का त्याग करवा दिया। तीनों टाइम नमोकार मंत्र समाधि भावना मौखिक और मोबाइल से सुना रहे। क्या उसकी यह संलेखना पूर्वक समाधि कहलाएगी या उससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए और मुझे क्या आगे करना चाहिए? जैन दर्शन के अनुसार छिपकुली चूंकि संगी पंचेंद्रीय जीव है, तो वह सम्यक दर्शन को प्राप्त हो सकती है, संलेखना भी ले सकती है। लेकिन हम चूंकि इतना बड़ा ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान हमारा नहीं है, हम उसको देख करके ये नहीं कह सकते कि वो संलेखना में चली गई। लेकिन चरणानुयोग के अनुसार तो हम यही कहते हैं खाने पीने का सामान रखा है और 7 दिन से वो जीवित है और जीवित भी है। हाँ। और फिर भी वो भाग नहीं रही है, फिर भी भाग नहीं रही, जीवित भी है, भाग भी नहीं रही, खा भी नहीं रही, तो हो सकता है उसके आगम के अनुसार तो संलेखना ले सकती। संगी पंचेंद्रीय जीव है और सम्यक पंचेंद्रीय पंचम गुण स्थान तक को प्राप्त कर सकता है। शास्त्रों में इन सरीसर्प आदि लोगों के जीवों के सम्यक दर्शन की चर्चा मिलती है। तो हो सकता है अपनी सावधानी पूर्वक उसको अपना जो भी नमोकार मंत्र सुना रहे हैं सुनाएं, और खाने पानी की जो व्यवस्था उनकी होती है आप रख चुके हैं, फिर भी जैसी व्यवस्था हो वैसा देखें। और कोई यदि कोई डॉक्टर छिपकुली की बीमारी को जानने वाला हो तो उसको बुला के भी दिखाया जा सकता है, वो कुछ सलाह परामर्श दे सकते हैं। बंधु देखिएगा, और बहुत सारे भक्तों की भावनाएं मेरे पास तक पहुंची है। ये महामारी कोरोना के लिए प्रदान करने की भावना जिन्होंने भाई है कालू राम जी, मनोज जी, मुकेश जी सुरलाया कोटा 11 रुपए की राशि। जमकलाल जी टाया, निमित चंद जी उदयपुर 1 लाख रुपए की राशि। और कालू राम जी, मनोज कुमार जी, मुकेश जी सुरलाया 1,11,000 रुपए की राशि। मैंने 11,000 बोल दिया था। जमकलाल टाया, निमित चंद जी 1 लाख रुपए की राशि। सुगन चंद जी, अशोक कुमार, गौरव, सौरभ सुरलाया अजमेर 11 रुपए की राशि। महावीर कुमार, सुनील जी, हर्ष, विनोद, अभिनव, अक्षय काला अजमेर 21,000 रुपए की राशि। अशोक जी, सीमा जैन, जवाहर नगर कोटा 22,000 रुपए की राशि। हरीश, सीमा, अशोक विहार सांगानेर 11 रुपए की राशि। अतुल, अर्चना, पारस, जयविंद साहेब, बोरीवली मुंबई 5,000। सुरेश चंद जी, विनय गंगवाल किशनगढ़ 11 रुपए की राशि। नरेंद्र जैन, मंजू, किंसुक, ईसा, गर्वित, काव्य, श्री गंगानगर 11 रुपए की राशि। कोई भी बंधु यहाँ जो राशि भुलवाना चाहते हैं 11,000 रुपए की नीचे राशि वालों का नाम यहाँ से घोषित नहीं किया जाएगा। अधिक से अधिक जो आप देना चाहें वो आपके ऊपर श्रद्धा बनत है। नरेंद्र जैन, मंजू किसिक, ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी सूदवाली, ब्रह्मचारिणी शैली दीदी सागर, उनके विद्योदय स्वाध्याय मंडल महिला आश्रम 21,000 रुपए की राशि सागर से। विमल कुमार, जय कुमार जी, बाकलीवाल वेगू 11 रुपए की राशि। रोडमल, राजेश कुमार, मुकेश जी, अतिशय समय ठग 11 रुपए की राशि भीलवाड़ा निवासी। प्रकाश चंद जी, कैलाश चंद जी, अक्षत भीलवाड़ा 11 रुपए की राशि। अशोक जी, पंकज जी, बड़जियात्या नागौरवाली भीलवाड़ा 21,000 रुपए की राशि। विमल कुमार, नीतीश जी, प्रियांश भीलवाड़ा गंगवाल 11 रुपए की राशि। श्रीमती सुशीला जी, पाटनी उदयपुर भीलवाड़ा 11 रुपए की राशि। चांदमल जी, विनोद जी, कमलेश जी, सोमेश वत्सल ठग भीलवाड़ा 11 रुपए की राशि। त्रिशला महिला मंडल 11 रुपये नहीं 11,000 रुपए की राशि। 11 तो एक बार बोल दो बस। महाराज जी कुछ 21,000 कुछ 1 लाख ऐसे भी हैं। त्रिशला महिला मंडल हाउसिंग बोर्ड 21,000 रुपए की राशि। ज्ञानोदय कोषाध्यक्ष मिश्री लाल, सुनील जी, अनिल जी, गति अजमेर 1 लाख रुपए की राशि। प्रदीप जी, लाला अध्यक्ष दिगंबर जन मंदिर सागमान चौकड़ी मोदी खाना किशनपुर 1,01,000 रुपए की राशि। पदमपुर दिगंबर जन मंदिर ट्रस्ट बापू नगर भीलवाड़ा 11 रुपए की राशि। पुखराज सुलोचना, सौरभ, एकता, पुनीत सेठी 11,000। सुगन चंद, सुनील जी, सब्जी साहब मंडलगढ़ वाली, आर के कालन भीलवाड़ा 11,000। लाड़ देवी, राजकुमार, मनोज जी, सुनील जी, सोगानी, जम्बू जी, गोदा 11 रुपए की राशि। श्रीमती तारा देवी, विकास कुमार, जिनेन्द्र, अरियंत, गोदा परिवार 11 रुपए की राशि। राजकुमार जी, अनिल जी, बैद बेगू 11 रुपए की राशि।
सकल दिगंबर समाज नेमी सागर कॉलोनी जयपुर वैशाली नगर 1,41,000 रुपए की राशि। सकल दिगंबर समाज नेमी सागर कॉलोनी जयपुर अनिल जी धुआवाली 21,000 रुपए की राशि। डीसी जैन दिगंबर समाज नेमी सागर कॉलोनी 21,000 रुपए की राशि। नेमी सागर कॉलोनी सासुक जी छाबड़े 11 रुपए की राशि। सकल दिगंबर समाज नेमी सागर कॉलोनी पवन सोगानी 11 रुपए की राशि। निर्मल कुमार प्रदीप जी विनय जी वाकलीवाल बेगू 11 रुपए की राशि। इस प्रकार से ये क्रम मेरे पास चालू है। तभी महाराज श्री रमेश जी का दिया ऑनलाइन नमोस्तु गुरुवार आपने हमारी जिज्ञासा का सवाल समाधान, मेरी क्या पूरे देश की जिज्ञासा का समाधान लगभग 25 सालों से आप कर रहे हैं और आपके द्वारा जो समाधान दिया जाता है वो सटीक दिया जाता है। गुरुवार आपने द्वादशांक का भूतपूर्व ज्ञान किया है। गुरुवार मेरी जिज्ञासा है, क्या इतना सब आपको आगम का ज्ञान ही लगभग 25 साल उन्होंने अपनी भाषा से लेकर 32 साल से चल रहा है, वो पक्की बात है। आपको गुरुवार इतना सब आप में मौजूद है, आगम का ज्ञान है, द्वादशांक का ज्ञान है और आत्मा की पर्याय आपकी बन गई है। आपकी गुरुवार इतना सब आप में मौजूद होने के बाद भी, इसके बाद भी क्या कोई ऐसी जिज्ञासा है जो आप तक उसका समाधान आप नहीं कर पा रहे हो? तो भाई कौन सी जिज्ञासा है, कृपया हम सभी को बताने कृपा करें ताकि पूरा देश आपके अंदर की जिज्ञासा को सुन सके। हमारी जो जिज्ञासाएं हैं, अरे भाई तुम मेरी जिज्ञासा की बात करते हो। भगवान के समोषण में बैठे हुए गणधर परमेष्ठी जो द्वादशांक के पूरे ज्ञाता होते हैं, उनके भी 60,000 प्रश्न होते हैं। गणधर परमेष्ठी द्वादशांक के ज्ञाता, और द्वादशांक के जो ज्ञाता हैं वे भी 60,000 प्रश्न करते हैं। शंका समाधान करना अलग चीज है और स्वयं की शंकाओं का समाधान होना अलग चीज है। बोलना पड़ता है आगम के परिप्रेक्ष्य में, जो भी हमें आगम का रेफरेंस देके बोलना पड़ता है। लेकिन आगम की सारी बातें जो हैं मेरे ज्ञान का साक्षात्कार हो चुकी हो, ऐसा अहंकार मैं नहीं कर सकता। क्योंकि आज वर्तमान में जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो उनको श्रद्धा के रूप में स्वीकार करते हैं। जिज्ञासाएं तो बहुत उठती हैं, इतनी अनगिनत जिज्ञासाएं हैं, लेकिन वो श्रद्धा के रूप में कोई जिज्ञासा नहीं है। क्योंकि जिन वच में शंका न धार, हमारी जिज्ञासा शंका के रूप में कोई शंका नहीं। आगम में जो कहा है एक शब्द से काफी है। जो शास्त्रों में कहा है, जिनेंद्र भगवान ने कहा है, वह सब सत्य है, वही है। लेकिन उसको समझने की जिज्ञासा कि ये स्वरूप कैसा होगा, ये स्वरूप कैसे घटित होगा। तो ऐसे प्रश्न हम स्वाध्याय के समय बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिनके संबंध में विकल्प आता है कि इसको कैसे समझें। बात तो सही है, लेकिन वो स्वरूप क्या है, किस रूप में है, ऐसी बातें बहुत सारी आती हैं। जैसे भगवान जब उस समय थे, चक्रवर्ती थे, शांतिनाथ भगवान थे, तो उस समय 363 मतों के प्रचार क्यों हुआ? वो चाहते तो सब जिनेंद्र भगवान का प्रचार कर सकते थे। सौधर्मेंद्र पृथ्वी पे आता था, वो चाहता तो उस समय सारे मिथ्या मतों को, मांसाहारियों को दंड करके कैसे भी करके संभाल सकता था। तो ये सारे ऐसी जिज्ञासाएं हैं जो जिज्ञासाएं आगम के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, लेकिन वो समझ से तो परे हैं। अभी मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं कि मुझे सारा आगम समझ में आ गया हो। आप लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान अलग चीज है और पूर्ण समझ में आ जाना अलग चीज है। और भी बहुत सारे भक्तों की भावनाएं। 21,000 रुपए की राशि पदम जी, मनोज, पंकज, आशीष बगड़ा, वसंत विहार कोटा और पीएम भाई सूरत, इन्होंने भी 11,000 रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। एक और जिज्ञासा महाराज श्री विमल चंद जी बाकलीवाल उज्जैन वालों ने रखी है, लेकिन उसमें कहा था 151 नंबर लिखा, केवली भगवान ने सर्वज्ञता निश्चय से या व्यवहार से है? यदि व्यवहार से है तो सत्यार्थ से है या सत्यार्थ से है? नियम सार जी की गाथा नंबर 151। कल शंका आ चुकी। अच्छा, आ चुकी। कल पूरी ये शंका आई, मैंने विस्तार से कल, जो कि तो यही शंका थी और संभवतः इन्हीं व्यक्ति की थी। व्यवहार से है तो सत्यार्थ कैसे माना जाए, तो मैंने कल इसका पूरा समाधान किया था। आप कल सुन लें इसको तो अच्छा है। देखिएगा बंधुओं, यहाँ पर क्षेत्र पर चलने वाले असीम कालीन भक्तांबर महामंडल विधान में एक 51,000 रुपए की राशि में गुप्त नाम आया। एक बार जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करें। उनके परिवार के नाम से हमेशा हमेशा जीवन भर आजीवन ये विधान यहाँ पर चलता रहेगा। संत सुधा सागर महाविद्यालय में एक कमरे की घोषणा
4 लाख रुपए की राशि श्रीमान सुगन चंद जी, झांझरी भगवती देवी, विजय कुमार, कनक देवी, अजय कुमार, अनीता देवी, कुलदीप श्री, राजश्री, सिद्धार्थ, प्राची, रुचि, नैना, डोली, सार्थक, रानौली वाली, डीमापुर प्रवासी, वर्तमान भीलवाड़ा निवासी। इन्होंने एक रूम बनाने के लिए घोषणा की। एक बार जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करें। बंधु, पार्श्वोदय तीर्थ क्षेत्र का अकाउंट नंबर आपके पास वैसे तो टीवी पर चल ही रहा होगा, फिर मैं आपको बता देता हूं। अकाउंट नंबर 6119990366, IFC कोड SBIN 00311818, ब्रांच बिजौलिया, पार्श्वोदय तीर्थ तपोदय तीर्थ क्षेत्र। और जब आप अपना पेमेंट अकाउंट में डालें तो इस संपर्क सूत्र पर आप अवश्य फोन करें ताकि आपका अकाउंट क्लियर हो सके। 7230855745 संजीव जैन, मैनेजर, तपोदय तीर्थ क्षेत्र, बिचौलिया। बंधुओं, ये पावन अवसर मिला है। बहुत सारे भक्तों की महाराज श्री, एक मेरे पास और सूचना आई थी कि महाराज श्री तो करुणा के धनी है। ये विचार महाराज श्री के पास कैसे आता है कि एक बार महाराज श्री यहां से घोषणा करते हैं, कोई भी आह्वान करते हैं, कोई भी विचार जनता के बीच में रखते हैं और जनता के अंदर ये भाव जागृत हो जाता है, भले कैसी भी महामारी हो, व्यापार बंद हो, सब कुछ बंद हो। अभी तो कल करेंगे, आज करना महावीर जयंती का, कल करेंगे, आज करेंगे। तो ऐसे पावन अवसर पर महाराज श्री आपके अंदर ऐसा करुणा का भाव जागृत हुआ और देश दुनिया के लोग आपकी भावनाओं से परिचित हैं। और जैसे ही आप बोलते हैं तो ऐसा क्या जादू करते हैं कि लोग अपने घरों से स्वयं तिजोरी से निकाल करके दान प्रदान करने की कोशिश करते हैं। हे महाराज श्री, हम सभी जिज्ञासुओं की इच्छा है कि आप में वो जादू है, वो जादू ऐसा कौन सा है जिसके माध्यम से हम लोगों के भावों को जागृत करने में आपका मंगल आशीर्वाद ही पर्याप्त रहता है। मेरे पास कोई जादू नहीं है और जादुओं से ये काम होते भी नहीं। जादू तो हिंसा है। एक करुणा, एक समर्पण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मेरे आचार्य से हमेशा एक बात कहा करते हैं। हम लोगों ने जब पूछा था, जब मैं विहार करने की स्थिति में था, तो कुछ सूत्र आचार्य से दिए। मैंने कहा सफलता का सूत्र क्या है? जो जनता के बीच में रहना है, जनता हमारी बातों पर विश्वास कैसे करेगी और मैं जो कहूँगा वो जनता कैसे मानेगी? तो एक आचार्य श्री ने कहा था, अपना निजी स्वार्थ रखना नहीं और किसी का अहित करना नहीं। तुम जो बोलोगे सारी दुनिया सिरोधारी करेगी। महाराज श्री, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात। अपना निजी स्वार्थ रखना नहीं। तुम अपना कोई, ना तो कोई अपना कोई विशेष रूप से कुछ करना और ना सामने वाले किसी का हित करना नहीं, फिर बोले जाना। इसी प्रकार मैं जो बोलता हूँ, मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, ना मेरा कोई तीर्थ क्षेत्र है, ना मेरा कोई पर्टिकुलर भारत में कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं है, ना कोई अकाउंट नंबर है, ना कोई मेरा मंदिर है और ना मेरी कोई कमेटी है, ना मेरी कोई संस्था है। और मेरा तो जहाँ जाता हूँ वही मेरे हैं और जब उठ जाता हूँ तो वे सब पराए हैं। इसलिए मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं और सदा मन में भाव आता है किसी का हित नहीं हो, सबका कल्याण हो, चाहे वो मेरे से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, उसका भी कल्याण हो। भले मैं महाराष्ट्र गया था, नहीं गया था, लेकिन वहाँ की वेदना सुनकर के करुणा से बोला, सारे भारत ने स्वीकार किया। अभी देखिए, करुणा की जब बात आई, मुख्यमंत्री का समाचार आया कि महाराज से कहें गोदाजी के थ्रू के जैन समाज भी ऐसे लोगों के लिए कुछ सहायता दे। बस एक करुणा और दया के कारण से ही जब हम एक इंद्रिय जीव को बचाने के उपदेश दे सकते हैं, गायों पशुओं को बचाने के उपदेश दे सकते हैं, जब कोई गायों को काटता है तो उनको बचाने का उपदेश देते हैं, आज मनुष्यों के मरने की बात आई तो उनको बचाने का उपदेश देना हमारी करुणा है। और उसी करुणा के कारण लोग सब जानते हैं महाराज जी जो कुछ बोलते हैं उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। वो पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं बोलते,
पर्टिकुलर कहीं एक क्षेत्र से चंदा इकट्ठा करके किसी एक क्षेत्र को नहीं मिटा दे, क्योंकि मेरा नल के पानी का त्याग है। नल का पानी क्या होता है, कुआं कहीं खोदता है और पाइप से वो पानी सप्लाई कहीं होती है, सप्लाई कर लिया जाता है। तो आजकल लोग कहीं से पैसा इकट्ठा करते हैं, पाइप द्वारा कहीं भेज देते हैं। और मेरा तो कुआं है, जहां जाता हूं वहीं कुआं खोद देता हूं और खूब जम के बनाता हूं, बाद में कुआं खुदा हुआ छोड़ के चला जाता हूं। यानी जब पहुंचता हूं तब भी खूब आ जाती है, इनकम आय हो जाती है। जब जाने के बाद भी, मेरे जाने के बाद कभी भी क्षेत्र ऐसा नहीं हुआ, उसके बाद तो उनकी आमदनी इतनी बढ़ जाती है कि बहुत ज्यादा। बंधु महाराज श्री, एक और भावना लोगों के मन में जागृत हुई कि जिस प्रकार से कोरोना महामारी के लिए आपने वक्तांबर महामंडल विधान की महिमा पार्श्वनाथ मंडल विधान किया और सभी लोगों ने घर पर ऐसे 48 दीपकों को सजाया कि लोग कहते हैं इतना बढ़िया पावन पर्व तो हमने 48 दीपकों के साथ महामारी के लिए जो अनुष्ठान किया वो जीवन में दीपावली के दिन भी नहीं किया था। ऐसे ही आने वाले दिनों में जो महावीर जयंती पर्व आ रही है, महाराज श्री, हम सभी की भावना है, पूरे देश की भावना है कि हम आपके सानिध्य में शासन नायक, हमारे वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की महावीर जयंती को भी आपके पावन शासन के सानिध्य में मनाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपका आदेश और आपका आशीर्वाद जैसा होगा वैसे ही हम अपने घरों पर महावीर जयंती मनाने के लिए तैयार रहेंगे। 2-3 दिन से पहले भी शंका आई थी, मैंने कहा था मैं विचार करता हूं, क्योंकि मैं कोई भी चीज को बहुत विचार करके बोलता हूं। मैं देखा सीखी बोलता नहीं, किसी की नकल करता नहीं। जो भाव आता है तो मैं सोच रहा हूं। और कल आपको महावीर जयंती को, क्योंकि यहां से जो महावीर जयंती मनाई जाएगी वही सारे भारत की महावीर जयंती होगी, क्योंकि इस समय जुलूस तो निकलना नहीं है, घरों में बैठे हुए लोग देखेंगे। तो कल मैं बहुत अच्छा, मैं कुछ नया उपहार इस बार महावीर जयंती पे दूंगा। जय हो, जय हो। इस बार की महावीर जयंती पर सारे देश के लिए कुछ ना कुछ एक ऐसी नई शक्ति मिलेगी जो तुम्हारी जिंदगी भर पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए काम आएगी। विगत दिनों से वो साधना चल रही है, बहुत दिनों से साधना चल रही है। बहुत पहले प्रश्न आया था, मैंने तभी से साधना शुरू कर दी, वह साधना में पूर्णतः सफल हुआ हूं। कल एक महावीर स्वामी के नाम से महावीर जयंती पर कुछ एक ऐसी चीज तुम्हारे लिए दूंगा जो तुम्हारे लिए अमर होकर काम करेगी और सदा सदा तुम्हारे पास वह चीज रहेगी। और महावीर स्वामी को जब भी उस रूप में तुम स्मरण करोगे, महावीर स्वामी का वरद हस्त मिलेगा। वो नई चीज क्या होगी, वो कल गुरुवार है क्या? हाँ, कल गुरुवार है, कल पुख नक्षत्र भी है, कल गुरु पुख में तुम्हें गुरु के द्वारा कुछ ऐसा मिलेगा जो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी धरोहर होगी। कल आप लोग अपना पेन काफी लेके भेजना। और महावीर जयंती को यहाँ क्या कार्यक्रम होगा वो कमेटी से बैठ करके चर्चा कर लेंगे। यहाँ जो कार्यक्रम होगा वो शायद लाइव में दिखाएंगे। हमें पूरा मैं तो बोल नहीं सकता लाइव के संबंध में, कमेटी बोले तो वो व्यवस्था यदि होगी तो आप लोग भी सब साथ में बैठ करके वह कार्यक्रम कर सकते हैं। क्या होगा वो निर्णय कमेटी करेगी, लाइव में आएगा कि नहीं आएगा ये निर्णय कमेटी करेगी। रही बात उसकी, तो कल जो मैं देने वाला हूँ वो कल सुबह या शाम को ही करेंगे। हाँ, शाम को ज्यादा गुरु अभी तो इस समय सभी, हाँ ठीक है, जैसा होगा तो कल इस बात को हम देंगे और बहुत अच्छी चीज देंगे। बहुत बढ़िया साधना से निखर के आई है, जो एक महावीर जयंती नहीं, इस महावीर जयंती के बाद जितनी महावीर जयंती मनाई जाएंगी सभी उसी रूप में और वैसे ही मनाई जाएंगी। ऐसी शक्ति मैं तुम्हें दूंगा कि तुम्हारा मन गदगद हो जाएगा। बंधुओं ध्यान रखना, गुरु के मुख से निकला है और गुरु पुष्य हो गया और गुरुवार का दिन है। कल निश्चित अपने पेन कॉपी कागज लेके रखना ताकि कल महाराज जी का जैसे ही आशीर्वाद मिलेगा हम तैयार रहेंगे 6 तारीख के लिए। 11 रुपए की राशि गुलाबचंद जी वर्मा अजमेर, संजय आकाश अर्पित सेठी सुभाष नगर सेठी भीलवाड़ा 51 रुपए की राशि, 51 रुपए की राशि शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर बागी द्वारा जैन समाज, 11 रुपए की राशि असोधर मेहता शांतिलाल जी मेहता खान